नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा के जनता नगर सरहिंद नहर नजदीक एक नौजवान की पेड़ से लटकी मिली लाश, नहीं हो पाई पहचान। होशियारपुर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने की कोशिश करने वाले आरोपी को किया काबू। शादी के लिए बना रहा था दबाव। निगम द्वारा लद्देवली कैंपस के पास चल रहे अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा के जनता नगर सरहिंद नहर के नजदीक एक नौजवान का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी सिटी पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। जब शव की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक जैतो से बठिंडा का रेलवे टिकट और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। यह हत्या है या आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम संदीप सिंह आ, सहारा जनसा मैंबर आ। थोड़ी देर पहले सानू सहारा कंट्रोल नंबर 9814 74076 ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਹਰਸ਼ੀ ਚਾਵਲਾ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਰਮਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੀ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੈਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਥਰਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ है। पहचान हुई है? नहीं, अज तक कोई पहचान नहीं हुई सर। होशियारपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने एक 15 वर्ष की लड़की से बलात्कार करने की कोशिश के चलते एक नौजवान को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सदर के एसएचओ बलविंदर सिंह ने बताया कि उक्त आरोपी लड़की को शादी के लिए उकसा रहा था और उसके घर वालों को धमकियां दे रहा था, जिसके चलते परिवार वालों ने कई बार उक्त लड़के को समझाया, लेकिन उक्त आरोपी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिसके चलते उसने मौका पाकर जब लड़की के घर वाले घर पर नहीं थे तो वह जबरदस्ती लड़की के घर में घुस गया। पहले उसने लड़की के साथ हाथापाई की और उसके बाद बलात्कार करने की कोशिश की, जिस कारण लड़की ने शोर मचा दिया और आवाज सुनने पर गांव वाले तुरंत इकट्ठा हो गए और मौके पर से लड़के को पकड़ लिया और पुलिस को इसके बारे में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लड़का तब तक वहां से फरार हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर उक्त लड़के को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। पवन कुमार एलियस बबलू सन ऑफ सतपाल वासी मोहल्ला सलवाड़ा होशियारपुर का रहने वाला। ये एक लड़की वो 15.5 साल की उम्र हुई है जी, जस्ट 15.5 साल की हुई है जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਝਕੰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ लड़की दे 376/511 452 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके दोषी मतलब गिरफ्तार कर लिया जी। जालंधर में नगर निगम द्वारा लद्देवली कैंपस के पास चल रहे अवैध निर्माण को गिराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां इलीगल बेसमेंट का निर्माण चल रहा था और स्लैब डाल दी गई थी। बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा इन्हें नोटिस भेजे गए थे। इस संबंधी जानकारी देते हुए बिल्डिंग मालिक योगेश ने कहा कि जब उन्होंने कार्य शुरू किया था तब उन्हें किसी ने कहा था कि इतनी जगह का नक्शा नहीं बनता है, जिसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें नोटिस आया कि उनकी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी,
जिसके चलते उन्होंने अपने बचाव के लिए कोर्ट में अपील कर दी और माननीय जज ने उन्हें 15 मार्च की तारीख दी थी, लेकिन नगर निगम ने पहले ही एक्शन ले लिया और उनका 5 से 6 लाख का नुकसान कर दिया। वहीं कार्रवाई करने आए एटीपी सुखदेव ने कहा कि इल्लीगल बेसमेंट बनाई जा रही थी और स्लैब डाल दी गई थी और इन्हें इंस्पेक्टर ने पहले ही नोटिस दिए हुए थे, जिसके चलते उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 12 ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ 50 ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡਨੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, 9 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਢਾਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ 50 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਡੈਮੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਭਰਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 15 ਦਾ ਆਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਲਾਟੋ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਆ ਲੱਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲੈਬ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ 70 69 ਦੇ ਦੋਨੇ ਨੋਟਿਸ ਐਸ ਪਰ ਬਾਇਲਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਮਟੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। जालंधर के वार्ड नंबर 57 के अंतर्गत आते बलदेव नगर व न्यू बलदेव नगर के निवासियों की ओर से इलाके में सीवरेज जाम की समस्या से परेशान होकर निगम परिसर में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व पार्षद बाल किशन बाली व किशन लाल शर्मा की अगुवाई में किया गया, जिसके बाद निगम कमिश्नर अभिषेक कपिलेश ने समस्या हल करने का भरोसा दिया। इस अवसर पर इलाका निवासियों का कहना था कि उनके इलाके में काफी समय से पीने का पानी गंदा आ रहा है, जिससे कई लोग बीमार हो चुके हैं। कोई हल ना होने पर उन्हें निगम दफ्तर आना पड़ा। वहीं पूर्व पार्षद बाली ने कहा कि इलाके के लोगों की कोई सुनवाई ना होने के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। यदि इस समस्या का हल जल्द ना हुआ तो इससे बड़ा कदम उठाया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਮੱਸਿਆ ਨਗਰ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗਟਰ ਰੁਕੇ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ, 2 ਸਾਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪੈ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰ ਰੁਕਿਆ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੀਵਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਈ ਬਹੁਤ ਨਰਕ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਆ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बैठ के आज जाके मगी कमिश्नर को मगी मिले हैं। चैत्र माह की संक्रांति के साथ ही पंजाब के सबसे बड़े मां शीतला मंदिर माई हीरा गेट सर्कुलर रोड में चैत्र के पहले मंगलवार को अष्टमी मेले का आगाज हुआ। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान श्रद्धालु भोर में ही नंगे पांव मंदिर पहुंचे। भक्तों ने शीतला माता की मूर्ति पर कच्ची लस्सी चढ़ाकर मां के दरबार में हाजिरी भरी, तो वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं ने मीठी रोटी और फलों का प्रसाद बांटा। इस दौरान भक्तों ने आटा व गुड़ भी मंदिर में चढ़ाया, तो कुछ श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर चौपहरा काटने के अलावा धार्मिक रस्में पूरी की। इस मौके पर मंदिर के संचालक कुणाल गोस्वामी ने बताया कि इस मंदिर के प्रति पूरे पंजाब के लोग आस्था रखते हैं। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु धार्मिक रस्में पूरी करने के लिए आते हैं। तो वहीं मंदिर परिसर के आसपास मेले को लेकर झूले सजे हुए थे। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के स्टॉल और अस्थायी दुकानें भी सजाई हुई हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालु यहां से जमकर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं बच्चे झूलों का आनंद उठा रहे हैं।
इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायिका कंचन मदान ने महामाई का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर रजनी भसीन, भोली बांसल, सुरेखापुरी, नीरू महेंद्रू, गीता खन्ना, मधु चोपड़ा, रेणु वैद, रजनी शारदा, रानी शर्मा, नविता, अनीता उर्मिल, शशि बग्गा, सीमा बग्गा, नीरू कपूर, ममता वर्मा, ममता ठाकुर सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज तो सवा महीने के मां शीतला माता रानी के मेले शुरू हो चुके हैं। सभी भक्तानों मैं एक बात बता दूं कि प्राचीन शिव शीतला मंदिर जो कि यहाँ पूरा शहर मतलब इन दिनों के अंदर आते हैं, वैसे भी मतलब हर टाइम रस रहता है और कच्ची लस्सी और कितने कितने प्रकार के भक्तों की आस्था नाल यहाँ हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। जिकारा शीतला माता रानी दा वो सच्चे दरबार की जय। युवाओं को धार्मिक कार्यों के साथ जोड़ने के लिए श्रीमद् भागवत सेवा समिति ओल्ड जवाहर नगर की ओर से श्री सत्यनारायण मंदिर एसडी कॉलेज रोड में 13 से 18 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ की शुरुआत विधिवत पूजा के साथ की गई। इस मौके पर कथावाचक सुशील भाई ने कथा कर उपस्थित भक्तों को प्रभु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर मुख्य सेवादार समाज सेवक सुदेश विज, बलवंत शर्मा, अश्विनी ढंड, सुदेश धवन, रविंदर ढंड, बलराज गुप्ता, चरणजीत कोछड़, प्रेम विज, राकेश खिल्लन, भारत भूषण, रमन चोपड़ा, रवि शर्मा, अर्जुन पप्पी, दर्शन कुमार गुप्ता, रिपू दमन अग्रवाल, चरणजीत मिगलानी, श्याम सुंदर विज, गगन गुप्ता, रमन चोपड़ा, बलदेव आनंद, अमन गुप्ता, राजीव नंदा, उषा गुप्ता, पूनम आनंद, सुमन पासी, आशा वर्मा, रश्मि, राजेश रानी, किरण अग्रवाल, सुमन पासी सहित अन्य प्रभु भक्त भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज भक्ति का दुख दूर हो गया, ये वही भागवत है। धुंधकारी जैसा प्रेत इस कथा से तर गया, परीक्षित का कल्याण हो गया और हमारा आपका कल्याण क्यों नहीं होता है? समझने की बात है। भागवत नहीं बदली, हम सभी के भाव बदल गए, हम सभी की भावनाएं बदल गई। हम सुखी नहीं हैं, दुखी हैं। मस्ताराम ने कहा मुर्दों से, मस्ताराम ने पूछा मुर्दों से कुछ ज्ञान बताएगा। मुर्दों से पूछते हैं मस्ताराम जी कोई ज्ञान बताओ। मस्ताराम ने कहा मुर्दों से कुछ ज्ञान बताएगा। मुर्दे ने आवाज लगाई जल्दी मर जाओ सुख पाएगा, जल्दी मर जाओ सुख पाएगा। अगर मरने के ही समय बाद में सुख मिल रहा है तो जीने का लाभ ही क्या है? और अगर जी रहे हो तो परमात्मा के प्रभु के चरणों से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, आनंद आएगा। जो घर नहीं मंदिर बन जाएगा, लेकिन कभी भगवान को वहां बिठाओ तो सही। ये मकान किसका है? सब अपना ही है, सब उनका है, सब फलाने का। ये बेटे का कमरा, ये बेटी का कमरा, ये माँ का कमरा। कोई नहीं कहता ये भगवान का कमरा है। अरे जब इतना बड़ा महल बना दिया, एक छोटा सा मंदिर बना लो, एक छोटा सा कमरा भगवान को बना दो, वही मंदिर हो जाएगा। जिसने सब कुछ दिया उसी को भूले हो। परमात्मा ने जो दिया है बहुत दिया है, अगर ये भी ना देते तो क्या करते? आप लोगों ने भागवतें बहुत सुनी, लेकिन मैं तो कभी कभी इस बात पे नंसा बसता हूँ कि संसार में लोग हमें सुन रहे हैं। आज ही देखो कनाडा की कथा के लिए अनाउंसमेंट करके गए, लेकिन जब घर में रहता तो लोग बेकदरी करते, अरे क्या लेना देना। लेकिन मैं कहता हूँ एक एक शब्द अनमोल है। एक बात बताओ, मोटरसाइकिल में कितने पहिए? आपको साधारण तरीके से समझा रहा हूं। कितने हैं? 2। और कार में कितने पहिए? 4। अब एक बात तो, कहीं पर अगर मोटरसाइकिल खड़ी करनी हो तो आपको स्टैंड लगाना पड़ेगा।
शीतला माता मंदिर में शीतला अष्टमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि शीतला माता को समर्पित की गई है। बासोड़ा नाम से प्रसिद्ध इस पर्व पर शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता मंदिर कमेटी के प्रधान गुगन और मंदिर के पुजारी ने इस त्योहार की महत्वता को बताते हुए कहा कि फिरोजपुर में शीतला माता मंदिर के प्रांगण में इस त्योहार को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन मां शीतला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहता है। इस दौरान लोगों ने सुबह से ही पूरे हर्षोल्लास से मां शीतला देवी की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੇਲਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ शीतला माता की बासी रोटी खाता है या जल चढ़ाता है मां की मनोकामना पूर्ण कर। ये मंदिर है ये सिद्धगुड़ शीतला देवी मंदिर है 100 साल पुराना मंदिर है। तो कोई मनोकामना कोई मानता है उनकी पूरी होती है। माँ आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष और सप्तमी तिथि है मंगलवार दिन। आज के दिन माता शीतला की सब लोग अपने घरों में सुख शांति चाहने के लिए भगवती की पूजा करते हैं। और माँ शीतला की पूजा से किसी प्रकार का कोई चर्म रोग हो किसी प्रकार का कोई रोग हो सब शांत हो जाते हैं। भगवती की कृपा होती है। और यह आज से नहीं बहुत पुरानी प्रथा है। चैत्र मास में कई प्रकार से व्यंजनों से भोजन से माँ भगवती को भोग लगा करके उनकी पूजा करते हैं। कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं जिससे माता सदा ठंड बरताती रहें और सबके यहाँ सुख शांति बनी रहे। जयकारा शीतला माता दा वो सच्चे दरबार की जय। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा के प्रधान एवं पार्षद मदन लाल खिंदर, सतपाल पाला, राकेश लोच, ओम प्रकाश, महेश अंगुराल, बलविंदर, अमन राथ, जंग बहादुर, जैकी, कमल, रूबी, सौरभ पाठी, चमन लाल, गुरदयाल, दयावंती, कृष्णा, ज्ञानो देवी, अरुणा देवी, गौरी, संतोष, रमा, बिमला रानी, पुष्पा, कांता, उषा, राज रानी से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वह असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। देवीतला मंदिर के प्रधान श्री शीतल बेदी रहनमाई श्री रामनवमी की जो शोभा यात्रा 29 मार्च ਨੂੰ आ रही है। ਸਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ और जैन सभा इस 29 मार्च ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ 3 ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। तो ਅਸੀਂ श्री विज जी ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ और ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। सिद्ध पीठ श्री देवीतला मंदिर की कमेटी वालों प्रधान श्री शीतल बीज की टीम श्री गुरदास मंदिर कटरा महला विखे आई है। ये संपर्क बयान का उन्होंने हिस्सा है। वो हर साल ही वो श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद लैन आते हैं तो नाल ही नाल वो श्री प्रभु राम जी की शोभा यात्रा सम्मिलित होने लई सारिਆਂ ਨੂੰ निमंत्रण सद्दा दे के जाते हैं। ਅਸੀਂ अपनी सभा के प्रधान श्री मदन लाल खिंदर जी उन्होंने इसे कमेटी के चेयरमैन श्री चौधरी परशुराम जी और सैकटरी सतपाल पाला जी और बाकी सारे पतवंते सज्जना वालों असी प्रधान जी को इस गल की श्योरत दिलवाने हाँ कि असी 29 तरीक को शोभा यात्रा वाले दिन श्री गुरदास मंदिर कटरा महला वालों सारी ही संगत को नाल लैके शोभा यात्रा में शामिल होवांगे। उस जो भी प्रधान जी ने साड़ी जिम्मेदारी लाई है और असी 5
ਟਰਾਲੀਆਂ ਔਰ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ जाना है, सब नहीं जाना। 29 श्री रामचंद्र की जय। शिवसेना उत्तर भारत के राष्ट्रीय चेयरमैन कपिल वर्मा के पिता विजय कुमार वर्मा का आकस्मिक निधन हो गया है, जिनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय विजय कुमार वर्मा को मुखाग्नि उनके बेटे कपिल वर्मा ने दी। इस मौके पर शिवसेना उत्तर भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कंबोज, भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर, राष्ट्रीय प्रभारी सोनू थापर, राष्ट्रीय उप प्रधान मनोज कुमार सौंधी, वरिंद्र, चेयरमैन चंद्र प्रकाश, जिला प्रधान विवेक कौशिक, नरेंद्र थापर, रोहित जोशी, पारिवारिक सदस्यों में पत्नी कुसुम वर्मा, सानवी वर्मा, नीतू गोगना, वरिंदर गोगना, रितु वर्मा, नमित वर्मा, नेहा मेसन, रुपिंदरजीत मेसन, जक्ष वर्मा, रिंकू, रुद्र, कृषिका, शिवज्योत सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय विजय कुमार वर्मा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा के जनता नगर सरहिंद नहर नजदीक एक नौजवान की पेड़ से लटकी मिली लाश, नहीं हो पाई पहचान। होशियारपुर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने की कोशिश करने वाले आरोपी को किया काबू, शादी के लिए बना रहा था दबाव। निगम द्वारा लद्देवली कैंपस के पास चल रहे अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।